इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उस वायरल गाने की, यूनाइटेड ब्रिक्स गिटार्स, और उसके पीछे की पूरी कहानी की। हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प मामला है ये। हमारे पास जो जानकारी है वो एक अंश है जिसमें पूरी घटना, गाने का क्या असर हुआ और बाद में क्या नतीजे निकले, वो सब बताया गया है जी। और हमारा मकसद है ये समझना कि ग्राहक सेवा का एक बुरा तजुर्बा कैसे एक ग्लोबल फिनोमेना बन गया और इससे हम क्या सीख सकते हैं। बिल्कुल, काफी कुछ सीखने को है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है मार्च 2008 में। हाँ। एक म्यूजिशियन है डेव कैरोल। वो यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट पर थे और उन्होंने देखा कि शिकागो एयरपोर्ट पर कर्मचारी जो है वो गिटारों को फेंक रहे थे। मतलब लापरवाही से। ओह, और नतीजा, उनका महंगा गिटार, एक टेलर गिटार था, करीब $3,500 का, वो टूट गया। उफ, ये तो बुरा हुआ। और फिर यूनाइटेड ने क्या किया? यहाँ से चीजें दिलचस्प होती हैं ना? हाँ, यहीं से। क्योंकि यूनाइटेड की जो शुरुआती प्रतिक्रिया थी, उन्होंने मुआवजा देने से साफ मना कर दिया। मना कर दिया? क्यों? उन्होंने कहा कि भाई शिकायत 24 घंटे के अंदर करनी चाहिए थी और थोड़ा दोष दूसरी एयरलाइंस पर भी डाल दिया, मतलब टालने की कोशिश की। अच्छा, तो कैरोल ने क्या किया? मान गए वो? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने पूरे 9 महीने कोशिश की, यूनाइटेड से बात करते रहे, मुआवजे के लिए लड़ते रहे। इसमें एक एजेंट का जिक्र आता है, सुश्री एरलवेग। हाँ, सुश्री एरवेग, जिन्होंने आखिर में उनके दावे को खारिज कर दिया। सोचिए, 9 महीने एक गिटार के लिए। 9 महीने की जद्दोजहद ये दिखाता है कि वो कितने परेशान थे और कितने दृढ़ थे। बिल्कुल। और फिर इस निराशा के बाद क्या हुआ? तो 9 महीने बाद जुलाई 2009 में कैरोल ने वो किया जिसने सब कुछ बदल दिया, गाना। हाँ, उन्होंने यूनाइटेड ब्रिक्स गिटार्स गाना लिखा, उसका एक वीडियो बनाया और उसे ऑनलाइन डाल दिया, यूट्यूब पर। और वो वीडियो तो जैसे जंगल की आग की तरह फैला, है ना? बिल्कुल, कुछ ही दिनों में मिलियन व्यूज पार कर गया। रातों रात जिसे कहते हैं, वो सनसनी बन गया। कमाल है। और ये सिर्फ एक गाने पर रुका भी नहीं, उन्होंने असल में 3 गाने बनाए, एक पूरी त्रयी, मतलब ट्रिलॉजी। 3 गाने? क्यों? शायद वो यूनाइटेड पर दबाव बनाए रखना चाहते थे और कहानी के अलग अलग पहलू बताना चाहते थे, और इसका असर सिर्फ व्यूज तक नहीं रहा। हाँ। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस पूरे मामले के बाद यूनाइटेड एयरलाइंस का जो स्टॉक प्राइस था वो करीब 10% नीचे आ गया। 10%? ये कितना बनता है पैसों में? करीब $180 मिलियन। $180 मिलियन एक गाने की वजह से? ये तो अविश्वसनीय लगता है ना? और ये $180 मिलियन का जो नुकसान था, ये सिर्फ एक नंबर नहीं था। शायद ये पहली बार था जब कंपनियों ने सीधे सीधे देखा कि सोशल मीडिया पर एक ग्राहक की आवाज